नाजरीन, मुख्तलिफ इंसानी तहजीबों में शादी की रस्म को मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से मनाया जाता है और कुछ शादियाँ इंतहाई वियर्ड तरीके से मनाए जाने की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुईं। लेकिन आपने शायद ही आज तक एक जिंदा इंसान की शादी एक मुर्दा इंसान से किए जाने के बारे में सुना होगा। आज की वीडियो में हम ऐसे ही एक नौजवान का जिक्र करेंगे जिसकी शादी ज़बरदस्ती एक मुर्दा लड़की के साथ कर दी गई और इस शादी के बाद उस लड़के की ज़िंदगी यकसर तब्दील हो गई। यह सन 1979 की बात है जब रशिया के एक शहर निज़नी नोवगोरोद में रहने वाला 13 साला अनातोली मोस्कविन स्कूल से छुट्टी के बाद वापस अपने घर जा रहा था कि उसे रास्ते में ब्लैक सूट्स में मलबूस मर्दों के एक ग्रुप ने रोका जो कि 11 साला लड़की नताशा पेट्रोवा के जनाजे के लिए जा रहे थे और बकौल अनातोली के वो अफराद इसे भी ज़बरदस्ती अपने साथ उस कब्रिस्तान में ले गए। जब वो लोग अनातोली को लेकर नताशा के कॉफिन के पास पहुंचे तो नताशा की वालिदा ने अनातोली को फोर्स किया कि वो 11 साला नताशा की लाश को किस करे। अनातोली अपनी आप बीती में लिखता है कि मैंने वहां मौजूद लोगों के खौफ की वजह से उस लाश को बोसा दिया, जिसके बाद उस मुर्दा लड़की की गमज़दा वालिदा ने एक वेडिंग रिंग अनातोली को पहनाई और एक वेडिंग रिंग अपनी मुर्दा बेटी नताशा को पहना दी। नाजरीन, यहाँ एक और बात भी काबिल ज़िक्र है कि नताशा की मौत तबई नहीं थी बल्कि उसकी मौत एक्सीडेंटल इलेक्ट्रोक्यूशन यानी इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हुई थी। अनातोली अपने एक आर्टिकल में लिखता है कि यह शादी उसके लिए एक तरह से फ़ायदा मंद साबित हुई क्योंकि इस अजीबो गरीब वाक़े के बाद अनातोली का बिलीफ मैजिक की तरफ बढ़ने लगा और आखिरकार उसे कब्रिस्तानों और मुर्दों में दिलचस्पी पैदा हो गई और यूं अनातोली को दरपेश इन डिस्टर्बिंग थॉट्स का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला 30 साल तक जारी रहा और वो अपने स्कूल के ज़माने से ही खाना बदोशों की तरह मुसलसल मुख्तलिफ कब्रिस्तानों के चक्कर लगाने लगा। यही वजह थी कि अनातोली ने अपनी एडवांस डिग्री भी सेल्टिक सिविलाइजेशन स्टडीज़ में हासिल की। सेल्टिक सिविलाइजेशन में जिंदों और मुर्दों के आपसी ताल्लुक़ के हवाले से मुख्तलिफ मिथोलॉजीज़ नुमायाँ हैं। इसी सिविलाइजेशन की एक रस्म आज भी हैलोवीन के नाम से दुनिया भर में मनाई जाती है, जिसके बारे में हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में तफसीलन बात की है। नाजरीन, इस डिग्री के अलावा अनातोली को 13 ज़बानों पर भी उबूर हासिल था और बतौर स्कॉलर अनातोली की मुतादिद तसानीफ़ भी पब्लिश हो चुकी हैं। नाजरीन, अनातोली तालीमी मैदान में हासिल की गई इन तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद 11 साला मुर्दा लड़की नताशा से होने वाली अपनी सो कॉल्ड शादी के ट्रॉमा से बाहर ना आ सका और उसने बिल आखिर कब्रें खोद कर उनमें से लाशों को निकालना शुरू कर दिया। ये लाशें लड़कियों की होती जिनकी उम्र 3 से 25 साल के दरमियान होती और अनातोली उन लाशों को उठाकर अपने घर ले आता और उन्हें ममीफाई या हनूत करने के बाद डॉल्स की शक्ल दे देता और उन्हें अपने बच्चों की तरह संभाल कर घर में रखता। सन 2009 में जब शहर में ये खबर फैली कि कोई तखरीबकार कब्रिस्तानों से लाशें गायब कर रहा है तो उस वक्त लोकल अथॉरिटीज़ हरकत में आईं और 2 साल की मेहनत के बाद बिलाखिर सन 2011 में अनातोली की शनाख्त हो गई और जब अनातोली के घर का जायज़ा लिया गया तो उसके घर से 29 डेड बॉडीज़ बरामद हुईं जो लाइफ साइज डॉल्स के रूप में थीं। अनातोली अपने वालिदैन के साथ रहता था लेकिन उसके वालिदैन को भी मुबैना तौर पर खबर ना हो सकी कि ये डॉल्स नहीं बल्कि हकीकत में डेड बॉडीज़ हैं। जब लोकल पुलिस ने मज़ीद तहकीकात की तो मालूम हुआ कि अनातोली के पास हर डेड बॉडी की तमाम डिटेल्स मौजूद थीं और वो हर साल इन तमाम सो कॉल्ड डॉल्स की सालगिरह तक मनाया करता था और उनका ख्याल बच्चों की तरह रखता था। इसके अलावा अनातोली ने ज़्यादातर बॉडीज़ के जिस्म में म्यूज़िक बॉक्स नस्ब कर रखे थे, इसलिए जैसे ही उन बॉडीज़ को अपनी जगह से हिलाया जाता तो म्यूज़िक खुद ब खुद प्ले होना शुरू हो जाता। अनातोली ने यह एतराफ़ किया कि वो इन बोसीदा लाशों के अंदरूनी आज़ा निकाल कर इनमें कपड़ों की धज्जियाँ और कागज़ वगैरह भर देता और उनके चेहरों को नायलॉन टाइट्स के साथ लपेट देता या उन चेहरों के ऊपर फैशन डॉल फेसेस लगा देता और उनकी आंखों की जगह बटन्स भी लगा दिया करता था ताकि वो बॉडीज़ उसके साथ कार्टून्स देख सकें। अनातोली का ये कहना था कि उसने ये सब इसलिए किया कि वो तन्हा था और उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था कि उसकी अपनी औलाद हो और रशियन एडॉप्शन एजेंसीज अनातोली को कोई बच्चा एडॉप्ट करने की मंजूरी नहीं दे रही थी क्योंकि अनातोली की माहाना आमदन इंतहाई कम थी। इसलिए अनातोली के बकौल वो इस कमी को पूरा करने की खातिर इन मुर्दा लड़कियों को कब्रों से निकाल कर अपने घर ले आया। अनातोली का मज़ीद कहना था कि उसने जो कुछ किया वो इसलिए किया
کہ ایک نہ ایک دن سائنس اس سٹیج پر پہنچ جائے گی کہ جب مردوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکے گا اور وہ اپنی ڈالز کو اس وقت دوبارہ زندہ کر لے گا۔ ناظرین، جب یہ کیس عدالت میں چلا تو رشین میڈیا نے بھی اس میں بھرپور دلچسپی لی اور اناتولی کو دا لارڈ آف ممیز کا لقب دے ڈالا۔ عدالت میں اناتولی نے 44 قبروں کو کھودنے کا اعتراف کیا اور وکٹمز کے والدین سے مخاطب ہو کر اناتولی نے کہا کہ تم لوگ اپنی بیٹیوں کو تنہا قبرستان میں چھوڑ آئے تھے جبکہ میں انہیں گھر لے آیا اور ان کا خیال رکھا۔ ناظرین، اناتولی کو دراصل سکیزوفرینیا کی بیماری لاحق تھی اور اسی وجہ سے اناتولی کو مئی 2012 میں عدالت نے بطور قیدی ایک سائیکیٹرک وارڈ میں بھیج دیا، جس کے بعد سے اب تک اناتولی اسی ہسپتال میں بطور قیدی زیر علاج ہے۔